हेलो गाइस, तो मैं सोफिया आपके लिए एक और नए टॉपिक के साथ में और हम पढ़ रहे हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में इसके पहले मैंने आपको एप्लीकेशन पढ़ाई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, और उसमें मैंने आपको बताया था कि हम इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन को कैसे निकाल सकते हैं। अब उसी के बेसिस पे हम कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो न्यूमेरिकल्स हमारा जो अगला पहला न्यूमेरिकल है, इसी से रिलेटेड वो हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है। तो हमने 13.8 ग्राम N2O4 को लिया है। 13.8 ग्राम किसको लिया है हमने? N2O4 को लिया है, और उसको प्लेस किया है 1 लीटर रिएक्शन वेसल के अंदर। तो 13.8 ग्राम ऑफ N2O4 हमने लिया, उसको 1 लीटर रिएक्शन वेसल में हमने पुट किया है 400 केल्विन टेम्परेचर पर, और उसको हमने अलाउ किया है इक्विलिब्रियम को अटेन करने के लिए। ठीक है, इक्विलिब्रियम को अटेन करने के लिए हमने क्या किया है, उसको इक्विलिब्रियम को अटेन करने के लिए अलाउ किया है। तो N2O4 जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, N2O4 जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा 2NO2 के अंदर। तो N2O4 गैसेस स्टेट में था और NO2 में वो कन्वर्ट हो रहा है। अब जो टोटल प्रेशर है इक्विलिब्रियम के ऊपर, वो टोटल प्रेशर हो जाएगा 9.15 बार। अब हम यहाँ पर Kc को निकालेंगे, Kp को निकालेंगे और पार्शियल प्रेशर को निकालेंगे इक्विलिब्रियम के ऊपर। तो यहाँ पर जो भी टोटल प्रेशर है वो दिया हुआ है, और हमें Kc, Kp और पार्शियल प्रेशर तीनों चीज़ों को निकालना है। चलिए अब इसको सॉल्व करने की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हमको एक इक्वेशन दे रखी है जो हम अच्छे से जानते हैं कि ये इक्वेशन हमारी क्या कहलाती है। ये इक्वेशन हमारी आइडियल गैस इक्वेशन कहलाती है। तो इस इक्वेशन को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आइडियल गैस इक्वेशन का फॉर्मूला हो जाएगा PV = nRT। ये इसका फॉर्मूला है। टोटल वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो टोटल वॉल्यूम हो जाएगा 1 लीटर। तो 1 लीटर यहाँ पर टोटल वॉल्यूम की वैल्यू हो जाएगी। थर्ड अगर हम बात करें, क्योंकि हमें रिएक्शन दी हुई है जिसके अंदर N2O4 से कन्वर्जन हो रहा है NO2 के अंदर। तो N2O4 से जो NO2 के अंदर कन्वर्जन हो रहा है, तो N2O4 का मॉलिक्यूलर मास हमको निकालना पड़ेगा, और इसकी वैल्यू है 92 ग्राम। इसके बाद में हम नंबर ऑफ़ मोल्स का फॉर्मूला फाइंड करेंगे। नंबर ऑफ़ मोल्स रहेंगे गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास हो जाएगा 13.8 ग्राम, और मोलार मास की अगर हम बात करें तो N2O4 का मोलार मास हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है ऊपर 92। गिवन मास हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है 13.8 ग्राम। दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे। जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 0.15। गैस कांस्टेंट की बात कर लेते हैं। गैस कांस्टेंट की वैल्यू होगी 0.083 बार लीटर पर मोल पर केल्विन, और टेम्परेचर होता है 400 केल्विन। अब ऊपर जो फॉर्मूला था वो था PV = nRT। सारी वैल्यूज़ हमने उसके अकॉर्डिंग लिख ली है। अब बस उसमें पुट करना है। प्रेशर हमें कैलकुलेट करना है। वॉल्यूम 1 लीटर दिया हुआ है तो V की जगह पे 1 रख दिया। नंबर ऑफ़ मोल्स दिए हुए हैं 0.15 मोल। R की वैल्यू है 0.083 बार लीटर पर मोल पर केल्विन, और इंटू कर देंगे 400 केल्विन के साथ में। प्रेशर की वैल्यू हो जाएगी 4.98 बार। अब यहाँ पर क्योंकि रिएक्शन दे रखी है जो N2O4 से NO2 में कन्वर्ट हो रही है। अब फाइनली हम यहाँ पर हमारी एक टेबल जनरेट करेंगे इक्विलिब्रियम के लिए, जो हमने ऑलरेडी पहले कर लिया है कि हम किस तरह से पूरी टेबल को बनाते हैं। इनिशियल प्रेशर N2O4 का हो जाएगा 4.98। ये हो जाएगा इनिशियल प्रेशर जो कि हमने निकाल लिया है। ठीक है। अच्छा, जब इनिशियल स्टेज रहेगी तो रिएक्टेंट तो रहेगा लेकिन प्रोडक्ट ज़ीरो रहेगा, क्योंकि रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है। तो इनिशियल कंडीशन में चाहे आप कंसंट्रेशन लिखें या आप प्रेशर लिखें, आपको प्रोडक्ट को हमेशा कितना लिखना है? प्रोडक्ट को हमेशा आपको ज़ीरो लिखना है। अगर हम इक्विलिब्रियम पर बात करते हैं
तो इक्विलिब्रियम पर हमने मान लिया है कि इक्विलिब्रियम तक पहुंचने तक x कंसंट्रेशन चेंज हुआ है। तो इक्विलिब्रियम पर इनिशियल प्रेशर था 4.98 और माना मैंने कि इसमें से जो 4.98 था उसमें से x जो है x कंसंट्रेशन NO2 में कन्वर्ट हो गया है। तो 4.98 को मैं माइनस कर दूंगी x के साथ में, तो इक्विलिब्रियम की इक्वेशन हो जाएगी 4.98 माइनस x बार और NO2 हो जाएगा 2x बार। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम की, तो 4.98 माइनस x बार और NO2 हो जाएगा 2x बार। ये दो वैल्यू हमारी ऑलरेडी निकल चुकी है। अब हम P टोटल को इक्विलिब्रियम पर कैलकुलेट करेंगे। ये हम टेबल सबसे पहले बनाना बहुत ज़रूरी है। ये टेबल जब आप बनाएंगे तभी आगे का क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। अब P टोटल की अगर बात करें इक्विलिब्रियम के ऊपर, तो PN2O4 प्लस PNO2 दोनों को प्लस कर देंगे। जो भी इक्विलिब्रियम पर उसका प्रेशर है उस प्रेशर को हम प्लस कर देंगे। P टोटल हमको ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। P टोटल की वैल्यू कितनी है? P टोटल की वैल्यू है 9.15। ठीक है, उसके बाद PN2O4 हमने ऑलरेडी ऊपर निकाला हुआ है। ठीक है, तो वो कितना हो गया है? वो हो गया है 4.98 माइनस का x और PNO2 हो गया है 2x बार। अब इसको हम क्या करेंगे? इसको हम प्लस कर लेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए 2x एज इट इज़ है, माइनस का x एज इट इज़ रहेगा। 2x में से एक x चला जाएगा तो बचेगा केवल x। ठीक है, 9.15 माइनस 4.98 तो ये हो जाएगा 4.17 बार। अब हम पार्शियल प्रेशर निकालेंगे। तो PN2O4 को देख लेते हैं। प्रेशर N2O4 का हम कैसे निकालेंगे? तो इनिशियल प्रेशर कितना था? 4.98 था। मतलब इक्विलिब्रियम पर हमको प्रेशर लगाना है तो हमें इस इक्वेशन का यूज़ करना पड़ेगा। 4.98 माइनस x का, तो 4.98 माइनस 4.17 करेंगे तो 0.81 बार आ गया। फिर इसी तरीके से हम क्या करेंगे? PNO2 की वैल्यू निकालेंगे, जो कि क्या थी इक्विलिब्रियम पर? 2x बार थी। तो 2 इंटू 4.17 कर दिया है हमने, जिससे वैल्यू आ गई है 8.34 बार। तो N2O4 का प्रेशर और NO2 का प्रेशर ये दोनों ही हमको कैलकुलेट कर लेना है। उसके बाद में हम Kp की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो Kp की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? PNO2 का होल स्क्वायर अपॉन में PN2O4, ये फॉर्मूला हमको लगाना पड़ेगा। तो प्रेशर अगर NO2 की बात कर रहे हैं तो 8.34 बार हो जाएगा और N2O4 की अगर बात कर रहे हैं तो 0.81 बार हमको दिया हुआ है। Kp के फॉर्मूले में इस वैल्यू को पुट करनी है, क्योंकि यहाँ पर NO2 ट्वाइस है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं NO2 ट्वाइस था, इसलिए ये पावर बन गई। स्टीशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या बन जाता है? पावर बन जाता है। तो यहाँ पर हमने बना दी पावर हो गई है 8.34 का होल स्क्वायर। और N2O4 क्योंकि सिंगल ही था, उसके आगे 1 था, इसलिए N2O4 का प्रेशर एज इट इज़ आ जाएगा। इस पूरी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो हमें Kp की वैल्यू मिलेगी। अब एक रिलेशन होता है Kp और Kc में, जो हमने पहले पढ़ा था। Kp और Kc में रिलेशन हमने एक पढ़ा था, आपको बता देती हूँ। ये था Kp और Kc में रिलेशन। ये तो Kp इज इक्वल्स टू KCRT डालेंगे। पूरा डेरिवेशन हमने डिराइव के साथ पढ़ा था। तो यहाँ पर अब क्या होगा? जो हमारा ये डेरिवेशन है इसमें हम वही रिलेशन को पुट कर रहे हैं। Kp इज इक्वल्स टू KCRT की पावर ln। Kp की वैल्यू होती है 85.87, जो कि हमने अभी अभी ऊपर से निकाली है। Kc एज इट इज़ रहेगा। R की वैल्यू स्टार्टिंग में ही हम देख चुके हैं, तो R की वैल्यू हो जाएगी 0.083 और T की वैल्यू हो जाएगी 400। पूरे को कैलकुलेट करेंगे, Kc को सिंगल करेंगे। 0.083 इंटू 400 जो मल्टीप्लाई में था उसको उधर भेजा तो वो डिवाइड में हुआ, उसको कैलकुलेट किया, जिससे वैल्यू आई है आपकी Kc की
2.6, तो Kp भी निकल गया और Kc भी निकल गया। तो क्वेश्चन में हमको Kp, Kc और पार्शियल प्रेशर निकालना था इक्विलिब्रियम पर, तो हमने वो तीनों चीज़ें यहाँ पर आकर कैलकुलेट कर ली हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, पार्शियल प्रेशर की वैल्यू N2O4 की 0.81 बार, NO2 की हो जाएगी 8.34 बार, Kp की वैल्यू निकल चुकी है और Kc की वैल्यू निकल चुकी है। सो स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू सो मच।